ग्राम कदमाली में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन एवं शुभारंभ आज दिनांक 22 जनवरी 2021 को किया गया एवं इस ऐतिहासिक क्षण में सभी ग्राम वासियों ने तन मन से भाग लिया एवं ऐतिहासिक कलश यात्रा का समापन के साथ ही श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव कदमाली 2021 का शुभारंभ किया गया। 7 दिवसीय भागवत महोत्सव में प्रथम दिन श्रद्धा गुरुजी श्री पुष्कर राज जी महाराज उज्जैन वाले के मुखारविंद से हनुमान जी अभिनय एवं संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव का प्रथम पाठ श्रवण किया। भयभयहरणं सर्वलोकं कनाथनं समस्त भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, दैत्यनाश शारदानाथ की जय, संकट मोचन शारदानाथ की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं पंडित पुष्कर राज शास्त्री उज्जैन का निवासी होकर मैं इस भागवत कथा का संदेश जगत में पहुंचाने के माध्यम से इस कदमाली गांव में आया हूं। तो मेरा भागवत कथा करने का उद्देश्य यही है कि 108 भागवत कथा का मेरा जो संकल्प है उस संकल्प को मैं पूर्ण करना चाहता हूं। और आज कदमाली गांव के अंदर जो है कलश यात्रा और गंगा कलश यात्रा शोभा यात्रा जो है निर्विघ्नता से पूर्ण होकर जो है शोभा यात्रा या कलश लेकर जो है पंडाल के अंदर हम आए हैं। तो भागवत कथा का संदेश में यही चाहता हूँ कि मुझे कथा करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं इस कथा को कहने का जो अर्थ इसलिए रखता हूँ कि इस कथा के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण हो और गांव-गांव में नगर नगर में जाकर, चाहे छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, चाहे जो बिल्कुल कथा नहीं करवाने के लायक से भी हो, जिनकी ताकत नहीं हो कथा का, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा कथा करने का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, धन कमाना नहीं है, जगत को
शिक्षा के माध्यम से और भारतीय संस्कृति के माध्यम से मैं इस कथा के माध्यम से पूरे जगत और पूरे विश्व को मैं भाव विभोर करना चाहता हूँ। मेरा कथा करने का मेरा उद्देश्य यही है कि जहाँ जिस गांव में जो व्यवस्था नहीं हो, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, और जहाँ जिस गांव में बहुत ही स्थिति नहीं हो कथा कराने की, वो सिर्फ मेरे कथा के लिए जो मेरे साथ में जो कलाकार हैं उनका बस खर्चा उठा ले, मेरा कोई खर्चा नहीं है। मैं एक पैसा कथा का नहीं लेता हूँ। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा कदमाली वाले को कि आप कथा मेरी रखो आप, और मैं कथा के माध्यम से जितना भी जो यहाँ पैसा आएगा मैं यहाँ से एक पैसा भी नहीं ले जाऊँगा, और सारा जितना भी दान द्रव्य आएगा मैं इस कथा के अंदर, इस गांव के अंदर जितने भी जो मंदिर हैं, जो मंदिर जीर्णोद्धार करना है, क्योंकि आज के युग में नया मंदिर हम नहीं बना सकते, नया मंदिर बनाने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। तो मैं गांव में जितने भी जो मंदिर है जीर्णोद्धार के लिए, जो पुराने मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्तियाँ वगैरह मंदिर जो खंडित हो चुके हैं, उन मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए मेरा कथा कहने का उद्देश्य मैं बना के आया हूँ। बस मुझे वही संकल्प पूर्ण करना है, और उस संकल्प के अंतर्गत अपने पूरे समस्त ग्राम के वासी और यहाँ आसपास के जितने भी गांव के जो लोग हैं, सभी धर्म प्रेमी जनता इस कदमाले गांव के अंदर आए और इस कथा का सौभाग्य बढ़ाए। क्योंकि मेरे अकेले की कथा कहने से कथा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कथा के अंतर्गत जब तक आप लोग श्रोता और वक्ता का जब तक मिलन नहीं होता है तब तक हम कथा पूर्ण नहीं कर सकते। तो हमारे साथ में उज्जैन की पूरी टीम है, ब्राह्मण देवता उज्जैन से आए हैं, 3 ब्राह्मण देवता हैं, और संगीत के वाले जो कलाकार जो है ये भी सब जावरा से पधारे हैं, और बड़ा इनका भी बड़ा नाम चलता है। तो इस कथा का कहने का मेरा पूर्व यही भाव है कि मैंने एक संकल्प ले रखा है, और काशी के अंदर मैं शिक्षा लेकर आया हूँ। मैं 2004 में मैं जावरा पढ़ता था, मैं निवासी जावरा का हूँ, और जावरा से मैं उज्जैन गया, उज्जैन में सारी शिक्षा मैंने ग्रहण करी, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में मैं इस कथा को कहने के लिए कदमाली गांव के अंदर आया हूँ मैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि इस धर्म को बढ़ाए और भागवत कथा श्रवण अवश्य करे, और सभी धर्म प्रेमी जितने भी निम्बाड़ा के जो आसपास के जितने भी लोग हैं सब इस कथा को सुनने अवश्य पधारे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, बोलिए भागवत महापुराण की जय। नगर पालिका के सहयोग से मददगार सोसाइटी के तत्वावधान में कोविड-19 में दिवंगत हुए नगर के नागरिकों की स्मृति एवं श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन क्रिकेट मैच का शुभारंभ जिला उप प्रमुख भूपेंद्र सिंह बाड़ोली एवं जिला परिषद सदस्य गब्बर सिंह गहीर ने दिवंगतों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर बैटिंग एवं बॉलिंग कर किया। मैच फेमस क्लब एवं जेके क्लब के मध्य हुआ, जिसमें फेमस क्लब ने जेके को 95 रनों से शिकस्त दी। फेमस क्लब ने 121 रन बनाए, जबकि जेके क्लब की पूरी टीम 26 रनों पर ही ढेर हो गई। फेमस के आसिफ द्वारा 55 रन बनाए जाने पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मददगार सोसाइटी के अध्यक्ष शाकिर पेंटर, फिरोज खां, सिराज अहमद, आसिम खान, जफर उस्ताद, सुरेश झवर, शकील अहमद, जाहिद खान, कलीम खान आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों ने मैच का आनंद उठाया। भाईजान एवं शकील ने शानदार कमेंट्री की, जबकि अरशद स्कोरर रहे। के सामने शाही, अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर कोई मौका नहीं दे रहा रन बनाने का। बॉल अच्छी फील्डिंग स्लिप के तत्वाधान में नगर निम्बाड़ा में शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। एक और डॉट बॉल आती हुई यहाँ पर, चौथा ओवर चलता हुआ। उपखंड अधिकारी श्री चंद्रशेखर भंडारी द्वारा ग्राम पंचायत धुरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नरेगा योजनांतर्गत किए जा रहे कार्य, रेवल सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य, कचरिया खेती का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक मेट अनुपस्थित पाई गई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उपस्थित मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एवं मुंह ढककर कार्य करने के निर्देश दिए गए। मजदूरों हेतु कार्य साल पर छाया के लिए टेंट की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए भंडारी
ने सचिव को निर्देशित किया कि नरेगा के कार्य साल पर मजदूरों हेतु आवश्यक रूप से टेंट, पेयजल, आवश्यक दवाइयों आदि की व्यवस्था की जावे तथा प्रत्येक कार्य को इंगित करते हुए बोर्ड भी लगाया जावे। इसी प्रकार भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र धुरिया का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। ई मित्र संचालक को बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देने तथा नियमित रूप से ई मित्र कियोस्क पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी निम्बाहेड़ा से जानकारी प्राप्त की तथा केंद्र नियमित खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया। देश के अमर शहीद हेमू कालानी के 78वें बलिदान दिवस पर पूज्य सिंधी समाज द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए व उनके बलिदान को याद किया गया, जिन्होंने सबसे कम उम्र मात्र 19 साल में अंग्रेजों के विरुद्ध देश के लिए फांसी पर हंसते हंसते शहीद हुए। समाज के वरिष्ठ भजन जिज्ञासु द्रौपदी जिज्ञासु, मुखी मुरलीधर चुगवानी, पूरन बदलानी, समाज सेवी बंसी जीवनानी, समाज की प्रमुख समाज सेवी वर्षा कृपलानी, पार्षद पुष्पा वछानी, महिला अध्यक्ष खुशबू आहूजा, पूरन दातवानी, पूजा जीवनानी, रमा गिदवानी, परयानी मैडम, पूनम दातवानी, मुकेश कृपलानी इत्यादि ने श्रद्धांजलि देकर पुष्प अर्पित किए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश महामंत्री महेंद्र यादव एवं उदयपुर संभाग प्रभारी हिमराज मीना के शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जाने के दौरान मंगलवार से आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल नाके के पास जिला परिषद सदस्य गब्बर सिंह अहीर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिहारीपुरा के सरपंच किशन अहीर, रोहित अहीर, भूपराज पुरन, पुष्कर, रतनलाल, प्रकाश अहीर आदि उपस्थित थे। शुक्रवार को पेज परिसर स्थित कांग्रेस कार्यालय में नगरपालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद का जन्मदिन चेतक इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर व जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पूरन आंजना एवं नगरपालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा की विशेष उपस्थिति में केक काटकर मनाया गया। इससे पूर्व कॉलेज के सामने स्थित स्वराज ट्रैक्टर शोरूम पर भी शोरूम संचालक मुकेश पारक, मानक साहू, सुरेश कृपलानी व मित्रगणों ने केक काटकर पालिका उपाध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। तत्पश्चात पालिका उपाध्यक्ष ने नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा संचालित रेलवे फाटक स्थित सांवरिया जी गौशाला पहुंचकर गौमाताओं को चारा खिलाया। इस मौके पर गौशाला संचालक व पार्षद बंसीलाल रायवाल, जिला महामंत्री व पार्षद शबाना खान, पार्षद एकता सोनी, रवि प्रकाश सोनी, मनोज पारक, शमशु कमर, रोमी पोरवाल, राजेश जैन, नितेश लोट, पार्षद प्रतिनिधि धर्मपाल जाट, नितिन नागौरी, योगेश बाहेती, तनवीर मेव, जाकिर हुसैन, सीके ग्रुप के डायरेक्टर वसीम खान, जिला फुटबॉल संघ सचिव फैसल खान, नुसरत खान, आनंद सालेचा, बाबू खां मेव, नगर युका अध्यक्ष दिग्वेंद्र प्रताप सिंह, विशाल वर्मा, रोहित राठौर, अशरफ मेव, फिरोज मेव, तस्लीम अहमद, सत्तार मुल्तानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व शुभचिंतक उपस्थित थे। ग्राम पंचायत मुख्यालय कारुंडा में ग्रामवासियों द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का गुरुवार को भव्य शोभायात्रा के साथ समापन हुआ। इससे पूर्व कथा पांडाल में व्यासपीठ पर विराजित एमपी के निलिया की कथावाचक जयमाला दीदी ने विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या करते हुए कहा कि कथा श्रवण करने से पापों का नाश होता है। कथा से शिक्षा लेकर जीवन को सद्मार्ग पर ले जाया जा सकता है। कथा स्वयं को पहचानने का रास्ता बताती है और यही रास्ता परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। हरि भजन व भक्ति जीवन को सुख समृद्ध बनाते हैं। जयमाला दीदी ने सुदामा चरित्र प्रसंग की भावपूर्ण व्याख्या कर कथा पांडाल में उपस्थित सैकड़ों महिला पुरुष भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा, सुख दुख में भागीदारी करने वाला ही सच्चा मित्र होता है। कथा के दौरान अशोक नवलखा, प्रधान बगदीराम धाका, पश्चिम मंडल भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मेंडाना, वंडर सीमेंट के अधिकारी एम के बोखडिया, शैलेंद्र सिंह आदि ने कथावाचक दीदी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति के सुनील जाट ने बताया कि कथा समापन पर पूर्णाहुति यज्ञ किया गया, जिसमें भंवरलाल जाट, पोखरलाल, बालूराम, उमेदराम जाट, कैलाश सेन, विनोद वैष्णव, बालू भारती, कालूराम लोहार, मेघराज, भंवरलाल पायरी, राजमल, भीरूलाल जटिया, कन्हैयालाल जटिया, शंकरलाल, मदन जटिया आदि ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां देकर खुशहाली की कामनाएं की। पश्चात सायंकाल 7 बजे समापन शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सजे धजे रथ पर कथावाचक दीदी विराजित थी। ग्राम भ्रमण करते हुए रात्रि 9 बजे शोभायात्रा पुनः कथा पांडाल पहुंची। कथा वाचन के दौरान भंवरलाल पायरी, उपसरपंच गिरधारी लाल, ओम प्रकाश, नारायण बुनकर, भूपराज जाट, संतोष, मोहनलाल, मेघराज, हजारीलाल, राजू जाट, हरीश गोस्वामी सहित भागवत कथा समिति के सदस्यों ने कथावाचक दीदी का स्वागत किया। महाआरती पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। शुक्रवार को दोपहर में आयोजन समिति के सुनील जाट के आवास पर कथावाचक दीदी को ग्रामीणजनों ने भाव
भावभीनी विदाई दी। ईंट भट्टा व्यवसायियों ने एसडीएम चंद्रशेखर भंडारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर ईंट भट्टों को लेकर जारी किए गए नोटिस पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय कर राहत प्रदान करने के साथ ही ईंट भट्टों के लिए सरकारी भूमि का आवंटन करने की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने गलत तथ्यों के साथ शिकायत कर भ्रम उत्पन्न किया, जिसके चलते ही प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए। वस्तुस्थिति यह है कि ईंट भट्टा व्यवसाय कुम्हार जाति के होकर मुख्य व्यवसाय ईंटें बनाने का है और इसी व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं तथा ईंट भट्टा व्यवसाय से बड़ी संख्या में अन्य कई लोगों को भी रोजगार सुलभ होता है, जिससे उनके भी परिवारों का भरण पोषण होता है। सरकारी भूमि के आवंटन नहीं होने से वर्तमान में निम्बाहेड़ा से जलिया मार्ग पर ईंट भट्टा के लिए भूमि किराए व लीज पर लेकर ईंटें बनाने व उन्हें पकाकर बेचने का कार्य कर रहे हैं। इससे किसी भी अन्य व्यक्तियों को असुविधा नहीं है और यह कार्य बिना प्रदूषण फैलाए सुरक्षित तरीकों से पिछले लंबे समय से ईंट भट्टा लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। सड़क मार्ग खराब होने से वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल उड़ती है, साथ ही मिट्टी से धूल उड़ने की बात भी मिथ्या है, क्योंकि मिट्टी में नमी होती है, इसलिए छनाई के समय धूल उड़ने का सवाल ही नहीं है। ईंट भट्टा व्यवसाय से आज तक किसी भी प्रकार की कोई वाहन दुर्घटना नहीं हुई है। ईंट भट्टे आबादी क्षेत्र में नहीं है और नहीं इनसे आम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। कोरोना के चलते गत कई महीनों से व्यवसाय बंद रहा। हालांकि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ईंट भट्टा व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति दी थी। ज्ञापन देने वालों में कैलाश प्रजापत, सत्यनारायण, राधेश्याम, अरुण, कमलेश, हरीश, बालकिशन, देवीलाल, कन्हैयालाल, गोपाल, रवि प्रजापत आदि शामिल थे।